Hi friends, I am Siddhant Deshmukh, starting my new video based on a chapter first, Heredity and Evolution. In this chapter, we have to remember the topics genetics, heredity, variation, DNA, transcription and translation, evolution, and evidences of evolution. Okay, so first mark on this topic and go on that topic. Okay, so see what is genetics. Genetics क्या है? ये मतलब किस खेत की मूली है यार, ये जो हमें पढ़ाई करने के लिए बिठा रही है। सो देखो, जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी, बस मैं अपने वीडियो में एक शॉर्ट डेफिनेशन ही रखता हूँ। ओके, ये मैं गोल गोल इसलिए कर रहा हूँ, ये देखो, दिस इज अ शॉर्ट डेफिनेशन, ये समझने के लिए, ये पेपर में यूज नहीं करना। ओके, सो इज अ स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी। सो ये देखो, ये कुछ ऐसा जेनेटिक्स में ऐसे कुछ तो भी हमें स्टडी करना होता है। ये ऐसा डीएनए होता है अपना, ये जो डंडे जो दिख रहा है ना अपने को, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये सब हमने चैप्टर में मतलब डिटेल में पढ़ाई है, ये सिर्फ एक नोट्स बेसिस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो हमें ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह इस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सो जेनेटिक्स सबके ध्यान में आ गया। जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हेरिडिटी के ऊपर। सो हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमने चैप्टर में एकदम डिटेल से देखा है, लेकिन इसमें हम और डिटेल से देखने वाले हैं। देखो एक सेकंड ना, मैं क्या पॉज करूँ क्या? रुको, सेटिंग, हाँ है। चलो चलो, सो देखो, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे चेक करना था कि वॉइस आपको पहुंच रहा है कि नहीं है। मेरा पिछले वीडियो में एक मैंने ऐसे ही तैयार किया तो उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था। सो देखो, बैक टू द टॉपिक, हेरिडिटी। हम बहुत बार सुनते हैं हेरिडिटी है, अपने पेरेंट्स से अपने फिजिकल और कुछ मेंटल कैरेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स दिए हुए हैं, ये देखो, ये पापा है, उनका बेटा उनके जैसे ही दिखता है, सिमिलर दिखता है, कुछ सिमिलर है। ये देखो, ये मतलब सिमिलरिटी है। हेरिडिटी पूरा सेम नहीं है, सिर्फ एक सिमिलरिटी है। ये देखो, ये मम्मी है, उसकी लड़की, ये देखो कैसे मतलब सेम दिख रहा है। ये देखो, ये इसकी तरह, ये इसकी तरह। ओके, सो चलो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी टू जनरेशन। पहली जनरेशन समझो ये ऐसा दिख रही है, लेकिन दूसरी जनरेशन है ना, ऐसा दिख रही है, ऐसा। इनमें ये देखो, ये दो लाइन ऐड हो गई है। ये जो डिफरेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। सो वेरिएशन का दिस इज द एग्जाम्पल। देखो, ये देखो, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये छोटा जिराफ है, इसकी नेक स्मॉल है, इसकी बिग है, इसकी बिग है। पहले प्लांट्स होते थे ये ऐसे सिमिलर एक हाइट पे, जो हाइट पे ये जिराफ की नेक नहीं पूछती थी तो इसको खाना कम मिलता था, तो इसके बॉडी ने अपने आप से आगे वाली जनरेशन ऐसी बनाई जो जिसकी नेक ऊंची हो। ये इसको भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम जाता था, तो उसके आगे वाली जनरेशन, ये जो हम रेगुलर अभी देखते हैं ना, ये वाली जनरेशन है वो, ये फट करके सब कुछ ऊपर का सपाचट कर देती है। ओके, सो चलो, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं तो फिर बोलो ना। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना सच्ची में मेरा टीचिंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं है। बाय द वे, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। अभी देखो, एक डीएनए, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो एसिड आया तो ये क्या है? एक एसिड है जो किस चीज में प्रेजेंट है? एसिड है, किस चीज में प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो एक आगे वाली डायग्राम, ये जो डायग्राम है, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये क्रोमोसोम आपका, ये क्रोमोसोम में जो ये थ्रेड दिख रहा है, उसका एक थ्रेड अगर हमने एक ऐसा सिंगल थ्रेड लिया और उसको जूम किया तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा।
कुछ ऐसा। और अगर हमने इसका समझो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो सॉरी, कहाँ पे थे? डीएनए पे थे। सो डीएनए हम देख रहे थे क्या है। तो डीएनए ये जो थ्रेड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो आपको ये ऐसा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो इसमें का अपन एक आधा ऐसा थ्रेड एक स्ट्रेट करते हैं और उसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ तो भी देखने को मिलता है। सो इस थ्रेड में हमको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये ऐसा डिजाइन। ये एक लैडर जो होता है ना अपना सांप सीढ़ी में का जो सीढ़ी होता है ना, वो सीढ़ी को जब हम एकदम ऐसा निचोड़ देंगे ना, तब जैसे डायग्राम बनेगी वैसा एक है। मतलब याद रखने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। सो ये जो इसमें का जो एक पार्ट है, समझो ये दूसरे पेन से दिखाता हूँ मैं आपको। समझो ये जो एक दूसरा पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं जीन। सो हमें ये बोलने को प्रॉब्लम नहीं होगा कि हेरिडिटी के लिए जो जेनेटिक मटेरियल जो काम आता है वो जीन है, क्रोमोसोम है और डीएनए, ये सब कुछ होता है। मतलब उसमें आप बोलोगे एक के इसमें कैसा, लेकिन देखो जैसे क्रोमोसोम का पार्ट है डीएनए और डीएनए का पार्ट है जीन। सो हमने बोला जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में डीएनए भी आ गया और जीन भी आ गया ना। सो इसीलिए क्रोमोसोम को जनरल में लेते हैं और डीएनए को भी लेते हैं। उसके बाद में हमारा एक टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये टॉपिक हमने जब चैप्टर स्टडी किया है तब हमने बहुत ही डिटेल में देखा है। सो डीएनए जो होता है ना, इसकी अगर एक प्रोसेस हो जिसका नाम हो ट्रांसक्रिप्शन, सो इसका फॉर्म होता है एमआरएनए। मतलब फॉर्म नहीं होता है इसका, इसमें जो इंफॉर्मेशन जो फीड होती है डीएनए में, कुछ तो भी एक कोडिंग फीड होती है, वो कोडिंग जो फीड होती है वो एमआरएनए में ट्रांसफर होती है। और ऐसी और एक मतलब एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो एमआरएनए अपना डीएनए की कोडिंग जिसने ली है एमआरएनए ने, उसका ट्रांसफॉर्म होगा ये प्रोसेस से। ट्रांसलेशन की अगर प्रोसेस हुई एमआरएनए के साथ, तो इसमें जो कोडिंग हुई है ना, वो कौन से फॉर्म में आएगी? प्रोटीन की। प्रोटीन के, ये प्रोटीन के, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, हाँ बस यही। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, तो डीएनए में जो कोडिंग थी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी एनकोडेड इन डीएनए, ये कॉपीड इन ऑनटू मैसेंजर आरएनए। इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास कॉपी होगी। और इसमें क्या हुआ, विच इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन एमआरएनए used to assemble a protein at a ribosome is called, this process is called translation. Okay, so transcription and translocation हमारा translation हो गया, transcription and translation, sorry अबे उल्टा, हाँ सॉरी, ट्रांजिशन है वो एक। उसके बाद में हमारा एक टॉपिक है इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस मतलब क्या है? इवोल्यूशन तो हम डेफिनेशन में देख ही पा रहे हो आप, इट मींस चेंज ऑकर इन 2 और मोर जनरेशन। एविडेंस, कोई अगर गुनहगार है और उसको अपने को पकड़ा देना है तो कोर्ट में केस चलती है, तो उसमें एक बोलता है आपके पास क्या एविडेंस है। एविडेंस मीन्स प्रूफ। आप कौन से बेसिस पे बोल सकते हो कि ये गुनहगार है, आप कौन से बेसिस पे बोल सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये इवोल्यूशन की है, उसे बोलते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मैंने इसका कोई इमेज नहीं दे रखा है, मैं भूल गया, तो वो इमेज दे रखना। सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो इवोल्यूशन क्या है ये देखो, पहले हम तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं यार कि हम पहले बंदर थे। अच्छा भाई अभी भी है बोलना, मतलब कुछ सुधरा नहीं अपने में, बंदर से भी बदतर होते जा रहे हैं हम। पहले हम बंदर थे, बाद में हमारा इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में हमारा इवोल्यूशन हुआ। मतलब जनरेशन टू जनरेशन कुछ तो भी चेंज हो रहा है। पहले पूरा झुका था, हाइट भी कम थी, बाल भी बहुत ज्यादा थे, बाल कम हुए, हाइट बढ़ गई, स्ट्रेट चलने लगा, उससे भी डेवलप्ड। अबे इधर तो कुछ दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं बचा बे, सिर्फ बाल है सर पे कुछ तो भी। ओ
दिस इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन। बस ये डायग्राम ही डिपेक्ट करता है कि इवोल्यूशन क्या है। और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम, आप जब चैप्टर पढ़े हो तब आपने पढ़ लिया है। सो हम कहाँ पे थे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो क्या है हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन? सो देखो, कुछ इवोल्यूशन हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ, सो इसका कुछ तो भी सबूत अपने पास्ट में बचता है ना। सो देखो, जैसे फ्रॉग का जो बॉडी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने जैसे ही होता है। फिश का भी कुछ मतलब बॉडी पार्ट्स अपने जैसे ही होता है। बर्ड्स की विंग्स देख लो आप, और अपने हाथ का स्ट्रक्चर, हाथ के बोन का स्ट्रक्चर देख लो। फंक्शंस अलग है भाई, लेकिन एक स्ट्रक्चर अब अगर हम देखें तो वो सेम है। ओके, सो इट मीन्स इवोल्यूशन, सॉरी, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो हम देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा इस बार। ये देखो, हमने पहले, ओ भाई और आगे जा, अबे और आगे जाना। हाँ, ये हमारी पहली स्लाइड है। चैप्टर का नाम तो सबके लर्न हो गया होगा मेरे भाई लोग। उसमें हमने क्या टॉपिक्स पढ़े? जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। बस कुछ चैप्टर नहीं है। बस एग्जाम के पहले मेरा वीडियो देख लो, आशीर्वाद आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वायरलेस आशीर्वाद है हमारे बाबा जी का, पास तो आराम से हो जाओगे भाई। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप चैप्टर तो पढ़ लेते हो भाई, आपको बस एग्जाम के पहले वार्म अप चाहिए होता है। सो वो वार्म अप आपको हमारे वीडियो से मिल जाएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ है ना मेरे वीडियो पे, वो सच्ची में एग्जाम के पहले टाइम पे ही मिलता है। और ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आई एम ऑल्सो इन 10th। ओके, सो मैं इस पे वीडियो बनाता ही हूँ। सो अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पसंद आए तो ही, मुझे ऐसा नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं आया है टीचिंग तो डिसलाइक कर दो यार, डिसलाइक की भी बटन होती है। या फिर कमेंट कर लो, भाई तेरा वीडियो अच्छा नहीं है। सिर्फ भाई कमेंट में गाली मत पकना यार, गंदा लगता है वो। ओके, सो स्टॉप, बाय।